हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा 11 मार्केटिंग। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर अब अपनी अंतिम सांस से गिन रहा है। मतलब आज का एक सेशन होगा, इसके अलावा एक और सेशन आएगा, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ कौन सा? मार्केटिंग मिक्स। वो भी कौन सा वाला? प्रमोशन वाला, जिसके अंदर हमको एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन पढ़ना है। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या है, ये हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सेशन के अंदर बचा हुआ टॉपिक करेंगे और चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, सीधा उस पेज पर जंप करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज का? मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स का मतलब याद है ना बच्चों आपको? वो सारे टूल जिसके थ्रू हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग देखा था। प्राइस के अंदर हमने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जिसके अंदर हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। आज हम पढ़ने वाले प्रमोशन। प्रमोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज वाली क्लास देखी हो, तो उसके अंदर एक हमारी थर्ड फिलोसफी थी, द सेलिंग कॉन्सेप्ट। उसका मीनिंग क्या था? आप भले ही प्रोडक्ट कितना सस्ता बना लो, आप भले ही कितना प्रोडक्ट बढ़िया बना लो क्वालिटी वाइज, फीचर वाइज, लेकिन अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, आई रिपीट, अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कैसे? खरीदने आएगा भी क्यों? समझ में आ रही चीज? वही चीज ये हमको प्रमोशन सिखा रहा है कि कैसे कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाए और उसको कन्विंस करे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। मैं कितना भी बढ़िया क्यों ना पढ़ा लूं, लेकिन अगर बच्चा मुझे जानता ही नहीं है, आई रिपीट, अगर बच्चा मुझे जानता ही नहीं है, तो मुझसे पढ़ने आएगा कैसे? समझ में आ रही है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करना पड़ेगा। तो प्रमोशन करने से हम क्या करने वाले हैं? अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताने वाले हैं, कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि वो आए, हमारे गुड्स या सर्विस को वो खरीदे और अवेल करे। समझ में आ रहा है? तो हम कम्युनिकेट करने वाले हैं अबाउट आर प्रोडक्ट टू आर कस्टमर। समझ में आ रहा है? रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी में प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस इट appropriately and make it available at selling points, but in spite of all the product may not sell well in the market। आप प्रोडक्ट कितना बढ़िया बना लो, प्राइस भी अच्छी डिसाइड कर लो, दुकानों तक भी पहुंचा दो, लेकिन तब भी ऐसा हो सकता है कि उसकी बिक्री ना हो। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? एक कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। आपको बताना पड़ेगा कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे वो उनकी नीड को पूरा कर रहा है, कैसे उनके लिए वो फायदेमंद रहेगा उस प्रोडक्ट को यूज करना। तो ये सब करने के लिए आप क्या करोगे? प्रमोशन करोगे। ज्यादातर बच्चे प्रमोशन का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट समझते हैं, जो कि नहीं है। प्रमोशन एक बड़ा टर्म है, एडवर्टाइजमेंट उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्या होता है प्रमोशन का मतलब, जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रमोशन के अंदर बेसिकली हम दो चीजें फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। पहला, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और सेकंड, उसको परसुएड, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बाय कर ले। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रमोशन का मतलब क्या है? हम कम्युनिकेशन टूल्स का कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं जिससे हम अपने दो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, अपने ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। पहला, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करें, और दूसरा, उसको परसुएट करें, उसे कन्विंस करें कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। तो ये दो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रमोशन करने के। आगे क्या देखा है? प्रमोशन का एक और मीनिंग बताया रखा है, प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में चार एलिमेंट होते हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि मार्केटर यूज करते हैं। किस चीज का? वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कैसे कस्टमर तक अपनी बात पहुंचानी है। टू एनकरेज, किस चीज को बढ़ावा देने की? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए। क्लियर हो गया प्रमोशन का मतलब क्या होता है? बहुत सही। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब तो पता लगे कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाने। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है? प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है प्रमोशन टूल्स का कॉम्बिनेशन।
प्रमोशन टूल कौन कौन से हमारे? एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। इन चारों के कॉम्बिनेशन से जिस तरीके से हम अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रमोशन मिक्स बुलाते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। इन्होंने लिखा हुआ है क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी को हम पब्लिक रिलेशंस में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स भी बोलते हैं और इनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। टाइम पास वाली बात बोली और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाली बात बच्चों रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं दे रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल वाली लाइन इंपॉर्टेंट होती है, बस इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यही एग्जाम में केस स्टडी के तौर पे देते हैं। फिर आपसे बोलेंगे बताइए कौन सा पॉइंट हाईलाइटेड है, तो आपको ये केस पढ़ लेना है। ओके, जो हमारा मेन एलिमेंट है बच्चों वो क्या है? वो है पहला एडवर्टाइजिंग। तो प्रमोशन के अंदर प्रमोशन मिक्स है, प्रमोशन के अंदर पहला आता है हमारा एडवर्टाइजिंग। आपने एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखी है। यूट्यूब पे वीडियो ओपन करते हो तो एड आती है, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो स्पॉन्सर्ड एड आती है, न्यूज़पेपर ऑन ओपन करते हो तो एड ही एड आती है। ठीक है, इसके अलावा आप फोन करते हो किसी को तो वो कंपनी वाले अपनी एड चला रहे होते हैं। ठीक है, जगह जगह जाओ तो होर्डिंग्स लगे होते हैं। मतलब आपने हर जगह एडवर्टाइजमेंट को देखा है, क्लोजली देखा है। देखा नहीं देखा है? बिल्कुल सही। शायद ये वीडियो ओपन करने से पहले कोई ना कोई एड आई हो सकता है, बिल्कुल आई हो। तो ये क्या है? एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है? अच्छा बताओ, एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं? नहीं। इनडायरेक्ट मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। ये पर्सनल है या इम्पर्सनल है? इम्पर्सनल है। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ मेरा मोनोलॉग चल रहा है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये क्या पेड फॉर्म का होता है? पेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। खर्चा कौन करता है? स्पॉन्सर खर्चा करता है या मार्केटर खर्चा करता है, जिसको वो एडवर्टाइजमेंट करानी है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या जरा पढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल या फिर इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजमेंट इज अ नॉन और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जो कि कौन पे करता है? स्पॉन्सर या फिर मार्केटर पे करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे उनको अपने प्रोडक्ट को या गुड्स को या सर्विसेज को उनको क्या कराना है? प्रमोट कराना है। और मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है? सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो, आजकल तो रोड साइड में बोल सकते हो होर्डिंग वगैरह। यहां पर हम क्या करवाते हैं? एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन फोकस करूंगा। इम्पर्सनल फॉर्म होता है। इम्पर्सनल मतलब होता है यहाँ पे वन टू वन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। कौन पे करता है? मार्केटर पे करता है, स्पॉन्सर पे करता है, जिसको एडवर्टाइजमेंट करानी है अपनी गुड्स और सर्विसेज की। क्लियर है? और कुछ इसके अंदर कुछ खास नहीं है। बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहला फीचर क्या है? पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पैसे कौन खर्च करता है? स्पॉन्सर खर्च करता है, जिसको अपना कम्युनिकेशन कराना है, जिसको अपने प्रोडक्ट, अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को बताना है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा होता है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता बिटवीन एडवर्टाइजर एंड द पोटेंशियल कस्टमर। जो हो सकता है वो कस्टमर, उसके बीच में और बेचने वाले के बीच में कोई भी वन टू वन या डेट फेस टू फेस कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको इम्पर्सनल मेथड ऑफ प्रमोशन भी बोला जाता है। क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजिंग इज अ मोनोलॉग नॉट अ डायलॉग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, एडवर्टाइजिंग इज अ मोनोलॉग नॉट अ डायलॉग। मतलब एडवर्टाइजमेंट में से एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, डायलॉग में दो जने बोलते हैं, ये नहीं है। बताइए कौन से पॉइंट को हाईलाइट करता है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मैं हूंगा तो जरूर दूंगा। आई रिपीट, मैं हूंगा तो जरूर दूंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके 100 में से 100 ना आए। ठीक है ना? तो अगर आप में से अपनी खुंदक निकालना चाहते हो और आप 100 में से 100 लाना चाहते हो तो ये पॉइंट अच्छे से पढ़ के जानना। क्लियर हो गया? ओके, तो ये पॉइंट से मैं हेडलाइन दे सकता हूं। और तीसरा क्या है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका मतलब क्या है कि भैया एडवर्टाइजमेंट कोई ना कोई व्यक्ति तो कराता होगा। कौन कराता है? कोई इंडिविजुअल होती है, कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट्स को, गुड एंड सर्विस को प्रमोट करवाना है
और वो उसका खर्चा भी बियर करता है। कितनी टाइम पास वाली बात बोली, मतलब कुछ भी इसके अंदर जो रेलेवेंसी थी ना मुझे नहीं दिखी एडवर्टाइजिंग के अंदर। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये 3-4 साल से ये प्रमोशन वाला टॉपिक बहुत छोटा हो गया। मतलब ये कह लो अगर मैं आज से 4 साल पुरानी बात करूं तो प्रमोशन कराने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते थे। ये इतना लेंथी टॉपिक हुआ करता था, बहुत लेंथी टॉपिक हुआ करता था। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होते थे जो हमको पढ़ने थे। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलकर देखो या आपके पास जो भी ऑथर की किताबें ओपन करके देखो, उसमें तो खैर कम हो गया होगा, एनसीईआरटी ओपन करके देखना, भरे पड़े हैं पेज इसके अंदर, भरे पड़े हैं। बहुत डिटेल में समझाना पड़ता था, लेकिन अब छोटा हो गया। एडवर्टाइजिंग समझ में आ गया क्या होता है, नॉन पर्सनल होता है, पेड फॉर्म का होता है, स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करता है, दैट्स इट, नथिंग मोर। एडवर्टाइजमेंट आई होप आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। सेकंड बच्चों आगे क्या दे रखा है, मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दे रखा है। फायदे क्या क्या है एडवर्टाइजिंग कराने के। सबसे पहला है मास रीच। मास रीच का मतलब क्या है, यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो एक बारी में। आई रिपीट, यहाँ पर आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी रीच्ड ओवर अ वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। अगर आप अकेले अकेले मिलने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो एक बार में हजारों लाखों लोगों से मिल सकते हो। सोशल मीडिया पे कराओ तो पूरे शहर को, पूरे देश को एक संग एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। न्यूज़पेपर में डालो तो लाखों लोग एक साथ देख लेंगे। कहने का मतलब यही है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की मदद से आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो। सेकेंड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जब वो एडवर्टाइजमेंट देखता है उसके बाद जब वो प्रोडक्ट को देखने जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं पहले से इस प्रोडक्ट को जानता हूं, मैंने पहले से एडवर्टाइजमेंट कहीं देखी है। तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है उस प्रोडक्ट को लेकर, उसके सामने वो नया प्रोडक्ट नहीं होता है, तो वो कॉन्फिडेंट फील होता है कि ऐसी क्वालिटी अच्छी होगी, मैंने इसकी एड कहीं ना कहीं देखी हुई है। क्लियर हो गया कि इसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस भी एनहेंस होता है। थर्ड है एक्सप्रेसिवनेस। आज कुछ तूफानी करते हैं। सलमान खान की एड देखी है आपने, अक्षय कुमार की एड देखी है, शाहरुख खान की एड देखी है, क्या करते हैं वो। अक्षय कुमार तो पता नहीं पहाड़ों से कूद रहा है, चलती बस से कूद रहा है, ये दिखाने के लिए कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या है, एक्सप्रेसिवनेस। टेक्नोलॉजी इतनी प्यारी बढ़ गई है जिससे हम आर्ट को, कंप्यूटर डिजाइन, ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स लगा के एक सिंपल से आइडिया को, एक सिंपल से प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं। हर घूट में स्वैग है। क्या कर रहा है ये क्या कर रहे हैं, एक सिंपल से मैसेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सप्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। यूट्यूब पे ऐड नहीं आती है या फिर वो टीवी पे ऐड आती नहीं पहले, क्या आप भी मेरी तरह परेशान हैं, क्या आपका भी बॉस आपको लात मारता है, क्या आपकी बीवी आपको तंग करती है, क्या पापा आपको समझते नहीं है, क्या मम्मी भी आपको आज भी जूते मारती है, तो ये ऐड प्रोडक्ट खरीद लीजिए, 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये क्या है, एक्सप्रेसिवनेस है, जिससे आपको लगता है कि यार ये कुछ ना कुछ तो सही कह रहे हो, जब प्रोडक्ट खरीद ही लेते, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो एक्सप्रेसिवनेस बहुत ज्यादा हो गई है, और एक्सप्रेसिवनेस से आपको जो मैसेज है, आपको जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। और लास्ट क्या होता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है, सस्ता पड़ता है एडवर्टाइजमेंट। अगर मान के चलो आप एक एक व्यक्ति तक जाकर अपना मैसेज पहुंचाना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। लेकिन मान के चलो आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, आई रिपीट, आपने 1 लाख रुपए खर्च किया और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है 10 लाख लोगों तक पहुंच गई। आपकी एडवर्टाइजमेंट 10 लाख लोगों तक पहुंच गई, तो मतलब ये पर पर्सन आपने सिर्फ 10 पैसे खर्च करे पहुंचने के लिए। समझ में आ रहा है, पर पर्सन सिर्फ 10 पैसे खर्च करे आपने, आप कस्टमर तक पहुंच गए। तो ये है एडवर्टाइजिंग की रीच, की बहुत सस्ता पड़ता है पर पर्सन। टोटलिटी में महंगा पड़ता है, 1-2 लाख महंगा पड़ता है, लेकिन पर पर्सन की बात करें तो काफी सस्ता पड़ जाता है। समझ में आ रहा है, वो लिखा हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट बिकम्स वेरी लो, क्योंकि आप थोड़े से पैसों में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पूरा कौन सा टॉपिक, एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया एडवर्टाइजिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया, ओके। सेकंड जो बच्चों टॉपिक आता है हमारे सामने वो है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, पर्सनल सेलिंग और करेंगे, उसके बाद आज के सेशन को कर देंगे एंड। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, रीड करते हैं, ध्यान रखना है, प्रमोशन मिक्स का सेकंड है।
पहला हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, दूसरा पर्सनल सेलिंग से भी प्रमोशन कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी भी दुकान पर गए हो, एक बंदा आपको प्रोडक्ट बता रहा होता है, कभी मोबाइल खरीदने गए हो दुकान पे, तो वो मोबाइल दिखाएगा, उसके पूरे फीचर समझाएगा, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, होता ही नहीं होता है। अच्छा, लड़के लोग मेरी बात सुना, कभी किसी खुपचे वाली दुकान पे जाके किया है, रिश्तेदारी बन जाती है, खाता चालू हो जाता है, क्या है वो, पर्सनल सेलिंग। किसी ग्रोसरी शॉप पे आप अक्सर सामान लेने जाते हो, एक छोटा सा बंदा होगा, एक अंकल होंगे, वो डायरी में लिखते रहेंगे नोट, तो वो क्या है, पर्सनल सेलिंग। मतलब जब 1 to 1 कॉन्वर्जेशन होता है सेलर के बीच में और होने वाले कस्टमर के बीच में, उसको हम क्या बुलाते हैं, पर्सनल सेलिंग बुलाते हैं। ये ओरली प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई प्रोडक्ट खरीद ले, वो कन्विंस हो जाता है तो वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बुलाते हैं, पर्सनल सेलिंग बुलाते हैं। क्या लिखा हुआ है, पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज in the form of conversation with one or more prospective customer। यहाँ पर आप ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ओरली बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, बात के तौर पर, मतलब बात कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंट कर रहे हो, किसके बीच, किसके साथ, कस्टमर्स या कस्टमर्स के साथ। जब एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को भी बिठा के आप कर सकते हो, जिससे आप अपनी सेल करा सको। सिंपल सी डेफिनेशन है। आप क्या कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो बहुत सारे कस्टमर्स को, जिससे आप अपनी सेल को कर सको। ये पर्सनल फॉर्म का होता है। पर्सनल फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 to 1 डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिससे आप कस्टमर के प्रति अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करा सकते हो, प्रोडक्ट डेवलप करा सकते हो, जिससे उसको सेल करा दो। समझ में आया? बहुत बेसिक सी बात बोली, इसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग की। दो छोटे छोटे फीचर्स है, टाइम पास वाले फीचर है, रीड कर लेते हैं। पहला पर्सनल फॉर्म। पर्सनल फॉर्म का मतलब हमको पता लग गया, यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, डायलॉग होता है, मतलब दोनों लोग आपस में बातें करते रहते हैं। सेकंड होता है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। आप किसी की दुकान पर जाते हो पहली बार, तो आप सामान लेकर आ जाते हो, लेकिन मान के चलो आप उस दुकान पर बहुत बार जाते हो, तो बहुत बार जाते हो तो आपके ना दुकानदार से थोड़ी सी ना बॉन्डिंग हो जाती है, और भैया भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, वो आपसे पूछते बेटा मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, कहाँ पढ़ाई चल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। इसका सबसे बेहतरीन प्रयोग करते हैं हमारे MLM वाले, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले। वो क्या करते हैं, जिनको भी उनको प्रोडक्ट सेल करना होता है, जिनको भी उनको जोड़ना होता है, तो वो उससे ना बहुत सारी बातें करते हैं, उनके संग एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब ये समझ लो जिगरी दोस्त। इतना तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा, जितना वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। होता है, उनको सिखाया जाता है इस तरीके से, और फिर वो आपको प्रोडक्ट बेचेगा। तो मतलब ये, आप किसी अनजान व्यक्ति को मना कर सकते हो, लेकिन आप किसी दोस्त को मना नहीं कर सकते। तो पहले वो आपके दोस्त बनते हैं, फिर वो आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो किसके बीच में, पर्सनल सेलिंग में। क्लियर हो गया? ओके। ये तो है इसके फीचर्स। अब बात करते हैं किसके बारे में, इसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स क्या है, सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जैसा व्यक्ति उस हिसाब से बेचना, जैसा व्यक्ति उस हिसाब से बेचना। जैसे मान के चलो मैंने अभी टीवी पे ऐड चला दी, तो टीवी पे ऐड मुकेश अंबानी जी भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो। आपका मतलब आपके पास पैसे तो है नहीं खरीदने के लिए, मम्मी पापा से पैसे लेके खरीदोगे, लेकिन मुकेश अंबानी का पैसा है। तो कहने का मतलब ये है, एडवर्टाइजमेंट सबके लिए सिर्फ एक जैसी होती है, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग होती है वो इंसान को देख के बदल दी जाती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप किसी कार शोरूम में जाओ, मुकेश अंबानी कार शोरूम में जाता है, तो सेल्समैन क्या बोलेगा, कार की चाबी लाऊं या सर शोरूम की चाबी लेकर आऊं। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन अगर आप जाओगे किसी शोरूम में कार लेने के लिए, तो आपसे पूछेंगे हेलो सर आपको कार क्यों चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, आपका बजट रेंज क्या है, फिर हम आपको उसके हिसाब से गाड़ी दिखाएं। तो कहने का मतलब है, जैसा व्यक्ति होता है उस हिसाब से उसको बेचा जाता है। पर्सनल सेलिंग उस हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाती है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, वो इनफ्लेक्सिबल होता है। एक बार जो एड बन गई, उसे कोई भी देखे वो वही एड रहती है। लिखा हुआ है, इट कैन बी एडजस्टेड टू द फिट ऑफ स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया? ओके।
डायरेक्ट फीडबैक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कस्टमर डायरेक्ट आपके मुंह पर बता सकता है कि उसको चीज कौन सी पसंद आ रही है और कौन सी चीज ऐसी जो बुरी हो रही है, जिससे क्या हो सकता है आप फीडबैक लेके उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो और कस्टमर के हिसाब से उसको नई चीजें बता सकते हो। क्लियर हो गया? ओके। और जो लास्ट हमारा एडवांटेज है वो क्या है? मिनिमम वेस्टेज। मिनिमम वेस्टेज का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट में तो क्या है, हमने ऐड चलवा दी, अब ऐड उसे कोई भी देख रहा है, मतलब वो कस्टमर भी देख रहा है जिसको हमारा प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं, और वो भी देख रहा है इसको चाहिए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, हम चूज कर सकते हैं किसको हमें बेचना है, किसे हमें नहीं बेचना है। ठीक है ना? एडवर्टाइजमेंट में एफर्ट वेट्स जा सकते हैं कि मान के चला मैंने टीवी पे मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐड चलवाई, लेट्स सपोज मैंने अपना चैनल प्रमोट करने आने के लिए ऐड चलवाई, तो हो सकता है मैंने एज डाली 16 साल से 18 साल की, 16 साल से 18 साल के बच्चों को ये ऐड दिखाई जाए। उसमें साइंस साइड वाले भी आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी आ रहे हैं, क्लास 10th वाले भी आ रहे हैं, तो ये सारे बच्चे जो है वो मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट है, क्योंकि मुझे तो कॉमर्स पढ़ाना है। तो उस केस में एडवर्टाइजमेंट में दिक्कत हो सकती है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होगा, जिससे मुझे बात करनी है मैं उसी से बात करूंगा, मेरे एफर्ट्स बच जाएंगे। तो इसमें मिनिमम वेस्टेज होती है। क्लियर हो गया? तो बच्चों हमने दो टॉपिक पढ़ लिए इसके अंदर। पहला तो हमने पढ़ा प्रमोशन क्या होता है, फिर दूसरा हमने पढ़ा एडवर्टाइजिंग, और दूसरा हमने पढ़ा वो पर्सनल सेलिंग। क्लियर हो गया? ओके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को रखते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर को करेंगे हम फुल स्टॉप। ठीक है? तो चलिए बच्चों, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके रखना, पढ़ते रहना। आपसे लास्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।